ओम शांति। रिश्तों में आध्यात्मिक जागृति आने के बाद कौन से बदलाव होते हैं? जब रिश्तों में आपस में किसी में आध्यात्मिक जागृति आती है तो ऑटोमेटिक कौन कौन से बदलाव होने लगते हैं? लोग आपको मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके भीतर कुछ डिफरेंट घटित हो रहा है। अब आपके भीतर कुछ अलग हो रहा है और आप उस बात को समझ पाते हैं, बाकी दुनिया में और दूसरे लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर जब आध्यात्मिक जागृति होने लगती है तो इतने सारे जो चैलेंज आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके बाद हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। आपने भी फील किया होगा कि जब हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक जागृति आ रही होती है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने लगता है। आप एक नई रियलिटी के प्रति जागरूक होते हैं, जागृत होते हैं, और उस समय पर आपके आसपास के लोगों का आपके साथ बिहेवियर कैसा होता है और चीज़ें जो आपका जैसे बिजनेस है, आपका जो बाहरी वर्ल्ड से जो अटैचमेंट था उसमें कितना सारा चेंजेस आता है, उसको कैसे हम लोगों के बीच में उसका बैलेंस बनाएं, ये आज का वीडियो इसी के लिए है। तो सबसे पहला देखिए क्या होता है जब आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है। लोग आपको मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको भी लगने लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके भीतर कुछ डिफरेंट घटित हो रहा है। अब आपके भीतर कुछ अलग हो रहा है। जो पहले लोगों को टाइम दिया करते थे, जो पहले लोगों के साथ घंटे घंटे समय बिताया करते थे, जो आपके टॉपिक होते थे, वो सब डिफरेंस होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि जैसे आपको कोई समझ नहीं पा रहा है कि मेरे भीतर जो चेंज आ रहे हैं उसके मेरे आसपास के लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा आपको बार बार फील होता है। ऐसा होना देखिए स्वाभाविक है। ये बात याद रखिए कि आपके अंदर जो आध्यात्मिक जागृति हुई है, जो अवेकनिंग हुई है, ऐसे ही अवेकनिंग और लोगों के भीतर, बाकी लोगों के भीतर भी हुई है। ये अलग बात है कि आपके आसपास के लोगों के भीतर नहीं हुई है, तो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कीजिए आप, क्योंकि अब आप दूसरों के साथ खुद को जोड़ नहीं पाते हैं। अब आप अपने नज़दीकी लोगों के साथ बैठे भी बहुत परेशानी से फील करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जैसा था वैसा नहीं रहा है। अब आपको रिश्तों के लिए तो और ही एहसास होता है, क्योंकि अब आपको जिंदगी का कुछ और ही, रिश्तों की आपको एक और ही सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। आपको जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाई पड़ने लगता है। निश्चित रूप से ही इसके लिए चेंजेस आते हैं। तो किस तरीके से हम इसको संभाल पाएँ, अपने रिश्तों में ऐसे चल पाएँ, तो पहले तो इसको समझते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ऐसे हमें रिश्तों में कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हमें चलना है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव आते हैं। जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो लोगों का व्यवहार हमें समझ में नहीं आता है और हमारा व्यवहार लोगों को समझ में नहीं आता है। हमें लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या होता है। जब हम अध्यात्म की ओर जुड़ जाते हैं, परमात्मा की ओर ध्यान आकर्षित हो जाता है, तो दुनिया से हमारा ध्यान हट करके जब अध्यात्मिक की ओर चला जाता है, भगवान की ओर चला जाता है, तो लोग हमें क्यों नहीं समझ पाते हैं। नंबर 2 क्या होता है, आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको निश्चित रूप से ऐसा फील होता होगा कि बिल्कुल ही हम अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जो किसी के पास होकर के भी आप पास नहीं रहते हैं, डिटैचमेंट की स्थिति आ जाती है। आपका मन जो है वो एकांत में खोया रहता है। तो आप अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं और दूसरों के पास रहकर भी आप वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो कि व्यक्ति पता नहीं कितने टाइम साथ देगा और कितने टाइम साथ नहीं देगा। इसके कारण अटैचमेंट कम होने लगती है, क्योंकि हम व्यक्ति की वास्तविकता को समझने लगते हैं। क्योंकि जो आज इंसान साथ दे रहा है तो वो एक स्वार्थ के बस साथ दे रहा है, और एक निस्वार्थ भावना से कोई साथ देता है तो वो ईश्वर है। तो हम इस असलियत को समझ जाते हैं व्यक्ति की। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बट अगर आप इसके प्रति सचेत हैं, जागृत हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो बी केयरफुल, किसी चीज़ को
इग्नोर नहीं करना। इसके बारे में आपको और थोड़ा विस्तार से बता दें। नंबर 3 क्या होता है, आप रिश्तों को फिर अलग ढंग से देखना शुरू कर देते हैं। आपको बिल्कुल अलग तरीके से आपको ये लगता है कि जब आप किसी इंसान को टाइम नहीं दे पाते हैं तो सामने वाला आपको सोचने लगता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये बंदा डिप्रेशन में जा चुका है, या जो सत्संग वगैरह में जाता है या मेडिटेशन करते हैं इसके साथ कुछ तो लफड़ा हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि जब पहले ये हमारे पीछे दीवाना हुआ करता था, पहले हमसे टाइम मांगता था, हमारे पीछे पड़ा रहता था, अभी ये अपने आप में ही मस्त हो गया है। ये बात सबको हजम नहीं होती है। इससे इस बात को लेकर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत केयरफुल होइए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके आसपास के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत होती है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस मिलाना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को हम समझते हैं कि आपके टॉपिक उन लोगों के टॉपिक से मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, और बहुत तकलीफ़ होती है उन चीज़ों के साथ। लेकिन फिर भी जैसे जल में कमल निरालम होता है, आपने देखा है कि कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से अलग रख सकता है, अपने आप को रखता है। कीचड़ का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन वो अपनी खुराक कीचड़ से ही पाता है, फिर भी वो अपने आप को कीचड़ से अलग रखता है। और जैसे वो कमल की खूबसूरती है, ऐसे ही हमें अपने भीतर के कमल को खिलने देना है, और ये जानना है कि ये संसार से अलग रहकर हम यहाँ से दूर रह कर के भी इनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब कि इनके साथ कनेक्शन है लोगों के साथ, लेकिन दिल में सिर्फ एक परमात्मा के लिए जगह है और किसी के लिए जगह नहीं दे रखी है। एक प्यार भरा रिश्ता सबके साथ मेंटेन करना है, सबके साथ रिश्ता रखना है, ये अभ्यास हमें करना है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि रिश्ते तोड़ देना है, ऐसा नहीं, रिश्तों को अच्छे से निभाना है, पूरी जिम्मेवारी से ही निभाना है। नंबर 4 क्या होता है, अब आपका लोगों के साथ कोई कॉमन थॉट होता ही नहीं है। अब कॉमन थॉट क्यों नहीं होता है? जो दोस्त किसी समय आपके साथ बैठ कर के, आपको पता है कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, इन लोगों के साथ बैठ कर के बस उल्टा सीधा ही गपशप ही चल रही हैं, उल्टी सीधी बातें ही चल रही हैं, कभी किसकी बुराई, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी किसी चीज़ को लेकर के। दोस्तों के साथ आप खुद सोच करके देखिए कि आप कभी इनके साथ बैठ कर के घंटों बिताया करते थे उन्हीं चीज़ों में, और आपका कनेक्शन ही नहीं बनता है। अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ना कोई क्रिकेट में, ना कोई आप टीवी पर कोई शो देखते हो, ना कोई मीडिया में, न्यूज़ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बस एक काम चलाऊ सा संसार के साथ रिश्ता सा रह जाता है, तो कॉमन थॉट्स ही नहीं होता है। इसमें क्या कहना है, इसकी बुराई करना है, उसकी बुराई करना है, यहाँ की बात वहाँ करनी है, तो ये मन आपको अपने आप को कसूटता है। तो आप भी क्या इस चीज़ को ऐसा फील करते हैं? अगर आपको भी ऐसा होता है कि आप अपने अंदर कितना बड़ा चेंज लाए हैं, ऐसा आपको फील होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके कारण क्या आपके भी रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं? आपके लिए सबसे अच्छी सलाह ये देते हैं कि आपको किसी रिश्ते से भागना नहीं है, किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं है, किसी रिश्ते से दूर नहीं होना है। बस हमें जागना है। बस जागना क्या है, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अनेक लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, लाखों लोग हैं। इस बात को याद रखिए, आप डिफरेंट हैं, आप बुरे नहीं हैं। कभी कभी आपको अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है, आपको खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि मैं ठीक राह पर चल तो रहा हूँ। बस आपको परमात्मा पर भरोसा रख करके चलना होता है। और नंबर 5 क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। आपके लिए जो मेरे भीतर हो रहा है वो काश इसको भी, सामने वाले को भी समझ में आ जाए। ये भी अपने टाइम को वेस्ट ना करे, क्योंकि मैं तो सुबह 4 बजे जैसे हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं अपने आप में, जैसे करने लगते हैं 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे से उठ करके मेडिटेशन, भगवान का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। किसी को उससे तकलीफ हो सकती है। अगर आप परिवार में रहते हैं तो कोई लोग बोल सकते हैं, अरे क्या सारा दिन ये ध्यान, ये मेडिटेशन, इसका ध्यान कहीं और ही लगा रहता है। और किसी समय में आपके सामने दुनिया भर की बातें हुआ करती थी, आप उनके साथ में करते थे, अब वो सारी बातें बंद हो जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस फील होते हैं।
और लोगों को भी आप में अपने आप चेंज फील होने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। नई बिल्डिंग जब बनानी है, जिस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए पुराने जो थॉट्स थे, पुरानी जो विचारधारा थी, वो टूटेंगी। क्या आपकी भी टूट रही हैं? आप खुद महसूस करते होंगे जब नई बिल्डिंग बनानी होती है तो पुराने की सफाई तो करनी ही पड़ती है। और आप ये जानिए कि हम सब एक ही बोट में सवार हैं, बस अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, बस कहीं पर हैं, हमारे विचार दूर रह करके भी उनसे मिलते हैं, क्योंकि आप जैसे अनेक लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं। और कितने ही लोग हैं जो इस तरह से चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अब नंबर 6 जो है, जो आपके आसपास में जो एनर्जीज हैं, उनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसे भी लोग होंगे जिनकी एनर्जी आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, यानी ऐसे लोग भी होंगे जो सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशन है, तो उनके साथ कैसे निभाएं, क्योंकि अब आप सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हो। अब आप ऐसे नहीं रहे हो जैसे पहले हुआ करते थे, तो कैसे भी करके अभी तक उस रिश्ते को आप निभा रहे थे, लेकिन अब ऐसे लगने लगता है कि ये बंदा बस मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ शक कर रहा है या शक कर रही है, अब मुझे दूर होना है। ऐसे आपको फील होने लगता है, क्योंकि अब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है। तो ऐसा क्या करें, अब ऐसा किस तरीके से करें? याद रखिए, ऐसे केस में आपको बहुत बार डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं चल रही हैं, तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। ये बात सत्य है, बस इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपको अपने उन रिश्तों को जो टॉक्सिक थे, जो परेशान करने वाली चीज़ें थी, उनको छोड़ना पड़ता है। अब आपको लगता है कि अब ऐसे लोगों के साथ में लंबे टाइम तक और नहीं चल सकते हैं, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कभी कभी आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। नंबर 7 है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, आपस में परेशानियां होने लगती हैं। जब आध्यात्मिक जागृति होने लगती है तो स्थितियां और ज़्यादा खराब होने लगती हैं कभी कभी, कि एक आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहा है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो अगर कोई आपको समझने वाला मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, और ना मिल जाए तो क्या करें? आपके जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं, तो देखिए रिश्ते बिगड़ते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर सही ढंग से हो पाया तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को निभाते हुए, याद रखना, किसी रिश्ते से भागना नहीं है, किसी रिश्ते से आपको भागना नहीं है, क्योंकि ये आपके कार्मिक रिश्ते हैं, जिनको कर्म आपके अटैच हैं आपके साथ, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भागे तो भाग कर जाएंगे कहाँ? कर्मा किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर आपके इसके प्रति जागे और चीज़ों को बदलने की चेष्टा की, तो शायद आप कुछ लोगों को बदल पाएंगे। और हर जगह नहीं बदला जाता है, बहुत सी चीज़ों को तो छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं ऊंचा स्थान देना पड़ता है। आप वो नहीं हैं जो पहले थे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरों की नज़रों से आप बिल्कुल अलग हो जाओगे, आपको लगेगा कि लोग बिल्कुल डिफरेंट सोच रख रहे हैं आपके प्रति। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो हैं, सबसे पहला कि आपको अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए, आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम सही राह पर जा रहे हैं। बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि जितना मर्जी मुश्किल हो जाए, लेकिन जब मेरी आध्यात्मिक जागृति हुई है, जब मुझे परमात्मा ने चुना है, मुझे ईश्वर पर, शिव बाबा पर विश्वास है, किसी खास मकसद के लिए मुझे उठाया है, आगे बढ़ाया है, तो एक दिन इन सबको भी जागना ही है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय को देख रहे हैं। आप उस यात्रा पर चले हैं, आपके भीतर का कमल खिला है, आपकी आत्मिक जागृति हुई है, लेकिन आपके पड़ोसियों का कमल नहीं खिला, उनकी आत्मिक जागृति नहीं हुई है। धीरे धीरे उनका भी कमल खिलेगा, क्योंकि आपको इनके साथ काम करना है, इसलिए इनके साथ इग्नोर करके भागना नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता है कि मैं ठीक हूँ या दुनिया ठीक है। तो भरोसा रखना होता है निश्चित रूप से। जब आप ये भरोसा करके आगे बढ़ते हैं,
तो जो अकेले चलने को तैयार हैं उनके पीछे एक दिन कतारें चलती हैं, एक दिन पूरी दुनिया चलती है। नंबर 2, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, अपना लीजिए। याद रखिए कि हर रिश्ता वक्त के साथ बदल जाता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं कि जो रिश्ते हमेशा एक साथ मतलब एक जैसे रिश्ते हमेशा नहीं रहते हैं। बदलते वक्त के साथ निश्चित रूप से ये मत उम्मीद कीजिए कि जो रिश्ता पहले चला आ रहा था वैसा ही चला आएगा। कुछ चीज़ें तो बदलेंगी। जो लोग जो आपको बहुत प्यारे लगते थे अब वो नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे। कुछ बातों को स्वीकार कीजिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इससे हर कोई गुजरता है। इससे परेशान ना हो बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। नंबर 3, खुद को लेकर कभी डरे नहीं बल्कि ओपन माइंडेड रहें। इस बात को समझ करके चलिए कि आप किसी गलत राह पर नहीं जा रहे हैं, आप डेफिनेटली निश्चित रूप से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जब आप कुछ गलत कर नहीं रहे हैं तो डरें क्यों, डरें किस बात से? अपने भीतर वो चेंज आएगा। एक दिन आपके भीतर का प्रकाश ही परमात्मा ने, शिव बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया का प्रकाश बन जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। आप एक दिन संसार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, लेकिन इस बात को अच्छे से दुनिया के साथ जितना प्यार से निभाने की कोशिश करें, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला भी समझ जाए। सभी नहीं समझेंगे आपकी बात को, लेकिन कुछ तो समझेंगे। जो भी समझेगा, अगर वो आपकी परवाह करेगा तो निश्चित रूप से चीज़ें आगे रह पाएंगी, नहीं तो कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। अब नंबर 4 है, अपने आप को सेम टाइप के लोगों से थोड़ा घेरिए। मतलब अपने आप के वो लोग भी रखिए अपने आसपास जो माइंड लाइक के, मतलब अपने आप के आसपास के वो लोग भी रखिए जो लाइक माइंडेड हों। जैसे मैंने आपको कहा, जो हमारे आसपास, जैसे हम ज्ञान में चलते हैं तो अपने आसपास सत्संग सुनने वाले, ज्ञान में चलने वाले हों, एक जैसे विचार वाले लोग हों। ऐसे लोगों का साथ चाहिए होता है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है और ऐसे लोगों के साथ बैठ कर के डिस्कशन करना पड़ता है। हो सकता है मेरे घर वाले लोग मुझे ना समझें, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर समझ बैठा हुआ इंसान भी मुझे समझ सकता है। तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपसे जो बड़े हैं, आप सेंटर्स पर जाते हैं, जो निमित्त हैं, दीदी हैं, भाई बहनें हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और इसके कारण से मुझे समस्या सामने आ रही है, तो इसको कैसे हम फेस करें, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आपस में भी एक दूसरे से राय सलाह कर सकते हैं कि आपके सामने भी कभी ऐसी समस्या आई तो उससे आपने कैसे सामना किया। तो फिर आपको समझ में आने लगता कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं गलत भी नहीं हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इस लाइन में आध्यात्मिक जागृति की ओर, परमात्मा के ज्ञान में चल रहे हैं। और नंबर 5 याद रखना, किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, क्योंकि याद रखिए कि आप एक अलकमी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल चेंज ओवर हो रहा है। याद रखिए, एक बार आपका चेंज सारे संसार के भीतर चेंज लाने वाला पॉइंट बन जाएगा। कमज़ोर नहीं है आप, हार मानने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। एक बार आप अपनी बात पर अगर डटे रहें तो एक दिन संसार झुकेगा इस बात के लिए। इसलिए याद रखिए, सबको आप राजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदा राजी तो कोई भी नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों से डिफरेंस हैं तो हम बेहतर हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। और ईश्वर पर विश्वास रखिए। सत्य के मार्ग पर चलने पर थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन एक दिन विजय जरूर निश्चित रूप से सत्य की ही होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ओम शांति।